Hello everyone, I am Vibhu Gupta. Welcome back my YouTube channel Indian Medicos Life. आज हम पढ़े कलेक्शन ऑफ ब्लड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, कितनी मेथड से होती है। मेथड 1 कैपिलरी ब्लड बाय स्किन पंचर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। इस वीडियो में किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट करें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड पार्ट 2 में। मेथड 2 कलेक्शन बाय वेनिपंचर। Definition: Venipuncture is a medical procedure in which a healthcare professional punctures a vein with a sterile needle to collect a blood sample. Venipuncture जो होता है वो हेल्थ केयर प्रोसीजर होता है जिसमें हम वेन को पंचर करके स्टेराइल निडल से ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। This collected blood sample can be used for various purposes including diagnostic testing, blood donation or medical treatment. जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं उसका उपयोग हम डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जैसे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो गया या फिर ब्लड डोनेशन के लिए कर सकते हैं या फिर एनी टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूजुअली टेक ब्लड फ्रॉम अ वेन इन योर forearm like the one inside your elbow bracket, that's the antecubital vein bracket close, or another vein they can easily find on your arm. हेल्थ केयर प्रोफेशनल में यूजली जो ब्लड हम लोग कलेक्ट करते हैं वो वेन से करते हैं, फोर आर्म की जगह से। जैसे कि जो हमारी एल्बो होती है, हमारी जो कोहनी होती है उसके अंदर की तरफ से, जो हमारा जो कोहनी वाला जो हिस्सा होता है हम उसको क्यूबाइडल फोसा बोलते हैं, जहाँ पर हमारी क्यूबाइडल वेन प्रेजेंट होती है। वी चूज a vein that's big, easy to get to and close enough to the surface that we can see and feel it easily. हम एक ऐसी में सिलेक्ट करते हैं जो बड़ी और मोटी हो और जो हमारे हाथ एल्बो की जो स्किन होती है उससे काफी क्लोज होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से देख सकें और महसूस कर सकें। अब हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ ब्लड बाय वेनिपंचर रिक्वायरमेंट्स, कि हमें वेनस से ब्लड कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा ग्लव्स, सेकंड होता है ब्लड कलेक्टिंग वाइल जिस एडीटी और प्लेन वाइल, थर्ड होता है हमारा नेडल एंड सिरिंज, फोर्थ होता है कॉटन गॉज, फिफ्थ स्प्रिट 70% अल्कोहल, और सिक्स्थ होता है हमारा टोनिक्यू बेल्ट। साइड सिलेक्शन ऑफ वेन से मतलब कि अब हम लोग साइड सिलेक्ट करेंगे हमें कौन सी वेन से ब्लड कलेक्ट करना है। मोस्ट वेनिपंचर प्रोसीजर्स ऑन एडल्ट वेन्स लोकेटेड इन आर्म आर यूज्ड। मोस्ट ऑफ दी जो होता है तो हम वेनिपंचर प्रोसीजर में एडल्ट के अंदर हम लोग आर्म के अंदर जो वेन होती है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। द मीडियम क्यूबिटल वेन इज वन यूज्ड फॉर द पेशेंट इफ द वेनिपंचर ऑफ दिस वेन इज अनसक्सेसफुल वन ऑफ द सेफेलिक और बेसिलिक वेन्स में बी यूज्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबिटल वेन जो होती है हम लोग उससे ब्लड लेने की कोशिश करें, उससे ब्लड नहीं निकल पाता है तो हम लोग सेकंड सेफेलिक और बेसिलिक वेन जो होती है उससे हम लोग ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, हम जहाँ से ब्लड लेते हैं एल्बो जो होता है हमारा उस एरिया की जहाँ से हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्यूबाइडल फोसा बोलते हैं उसको, हम लोग वहाँ से क्यूबाइडल फोसा से ही कलेक्ट करते हैं ब्लड। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सेफेलिक वेन, मीडियम क्यूबाइटल वेन, एक्सेसरी सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन। The blood, however, usually flow more slowly from this vein. ये जो वेन्स होती है इनमें ब्लड का फ्लो जो होता है जनरली वो स्लो होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड कलेक्शन बाय वेनिपंचर का प्रोसीजर। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन नेसेसरी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग स्टेराइल नीडल, ब्लड कलेक्शन ट्यूब, टॉनिक, अल्कोहल स्वैब एंड बैंडेज। सेकंड, पेशेंट प्रिपरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड एंश्योर दे आर कंफर्टेबल। जो पेशेंट होता है उसको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को एंड पेशेंट को पूछना है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। पोजीशन द पेशेंट इन अ सुटेबल लोकेशन, यूजुअली सीटेड और laying डाउन विथ देयर आर्म एक्सटेंड एंड सपोर्टेड। जो पेशेंट होता है उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में सुटेबल लोकेशन पर या तो उसको लेटा देना है या फिर उसको बिठा देना है, जो हमारी एल्बो होती है आर्म में एक्सटेंड एंड सपोर्ट देकर। Third, site selection. Identify suitable vein, typically in arm using touch and sight. Common site include the medial cuboidal vein, cephalic vein और basilic vein. इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है सुटेबल वेन,
टाइपिकली आर जस्ट यूजिंग टच एंड साइट। ठीक, देन कॉमनली इसके अंदर जो इंक्लूड होती है वो होती है मीडियम क्यूबाइडल वेन, सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन। फोर्थ आता है टोर्निक्यू एप्लीकेशन। अप्लाई टोर्निक्यू proximal to intended puncture site to increase vein visibility and ignorement। टोर्निक्यू वेट अप्लाई वहां पे करना है जहाँ पे हमको विजिबिलिटी हो वेन की। इन सबसे हमें याद रखना जहाँ पे हम लोग पंचर कर रहे हैं बटन से वहां से 2 to 3 फिंगर अब हमें टोर्निक्यू वेट अप्लाई करना है। Tooth skin puncture. Clean the puncture site with a alcohol swab and allow it to dry. This reduce the risk contamination. जो हमारी स्किन होती है उसको हम लोगों को पहले क्या करना है, पंचर साइड जो है उसको अल्कोहल स्वैब से एंटी क्लॉकवाइज क्लीन करना है स्वैब की हेल्प से, जिससे कि हमारा जो कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाए। फिक्स needle insertion with the patient's arm held taut. Insert the needle into the selected vein at a slight angle. Another the bevel of the needles is facing upward to minimize trauma to the vein. निडल जो है उसको निडल इंसर्शन जो है पेशेंट के अंदर, वो जो पेशेंट का आर्म है उसको पहले हमको टाइट पकड़ना है, हाथ को इंसर्ट करना निडल को सिलेक्टेड एक एंगल बना के, जिससे कि जो बेवल पेशेंट को दर्द कम हो। 7. Blood collection. Once the needle is correctly positioned within the vein, attach the vacuum tube to the needle hub and allow blood to flow into the tube. And is a proper labeling for collected sample. जो ब्लड जो होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हमको एक्यूरेट पोजीशन पे हमको निडल को वेन में प्रिक करना पड़ता है। देन उसका जो उसको बैक फॉरवर्ड ऑफ द पिस्टन उसको खींचना है और उसको प्रॉपर तरीके से लेबल करना है जो सब लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसको। At the needle removal, once the required amount of blood is collected, remove the tourniquet and withdraw the needle smoothly and swiftly। इसमें बोल रहा है कि जो हमें जितना अमाउंट ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करना है, टोनिक्यू को रिमूव कर टोनिक्यू जो होता है हमारा उसको रिमूव करना है एंड विड्रॉ करना है निडल को स्मूथली एंड फास्ट। 9th, pressure and bandaging. Apply pressure to the puncture site with a sterile gauze pad to prevent bleeding and promote clotting. Secure the site with a bandage। ये इस 9th में जो है अप्लाई करना है प्रेशर टू पंचर साइट पे जो स्टेराइल गॉज जो पैड को लगाकर, और ब्लडिंग जो है उसको ब्लडिंग को रोकना है। ठीक है, द सिक्योर साइड ऑफ बैंडेज के लिए। ठीक, 10th है डिस्पोज। प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ यूज नीडल्स एंड अदर शार्प एंड डिसाइग्नेटेड शार्प कंटेनर्स। डिस्पोज करना है जितने भी शार्प नीडल्स वगैरह है शार्प कंटेनर्स में उसको डिस्पोज करना है। 11. Documentation. Record relevant information including the date, time, site of any puncture and any complication encountered during the procedure। प्रोसीजर करते हुए ब्लड कलेक्शन प्रोसेस करते समय वेनी पंचर का साइट एंड कॉम्प्लिकेशंस उस समय कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हुए, टाइम, डेट, सब कुछ डाटा रिकॉर्ड करके रखना है इन्फॉर्मेशन। टेस्ट परफॉर्म बाय यूजिंग एडीटी वाइल hemoglobin, erythrocyte count, leukocyte count, PCV, platelets count, ESR, etc. Venipuncture or drawing blood from a vein require strict precaution to ensure safety and accuracy. First, sterilization. Sterilize the skin surface with an appropriate antiseptic solution. Minimize the risk of infection। हमें इसमें एक स्टेरिलाइजेशन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करना है जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो सके। Second, gloves. Always wear gloves to protect both the patient and healthcare provider from potential contamination। पेशेंट और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको दस्तावेज पहन कर रखना ताकि संक्रमण ना हो, कंटामिनेशन। Third, needle safety. Use a sterile needle to appropriate size and gauge. Dispose of needles properly in sharp container after single use to prevent needle stick injuries। आफ्टर कलेक्शन जो होता है कलेक्शन में हम लोग एप्रोप्रिएट साइज जैसे 24 mm गॉज के ऊपर निडल यूज करना है, देन प्रॉपर्ली शार्प कंटेनर एंड जो सिंगल यूज कर उसको डिस्पोज कर देना है। फॉर पेशेंट आइडेंटिटी, वेरीफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी यूजिंग एटलीस्ट 2 यूनिक आइडेंटिटी, एग्जांपल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ टू एनदर सिंपल आर करेक्टली लेबल। जो हमारा पेशेंट होता है उससे 2 आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई the name and date of birth, जब सैंपल कलेक्ट होगा उसको प्रॉपर लेबल करना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हमने आज कलेक्शन ऑफ ब्लड पार्ट 2 में कलेक्शन बाय
वेनी पंचर पड़ा है। कलेक्शन ऑफ ब्लड में एक पार्ट और बचा है, पार्ट 3, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते कलेक्शन ऑफ ब्लड के पार्ट 3 में।